So, today I want to discuss with you the chapter number 4, which is taken from your honeycomb textbook, and the name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. This is your fourth chapter, which is extract from your honeycomb textbook. So, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती एक जोड़े की है, एक वृद्ध जोड़े की है, जिनका एक पेट था, जिन्होंने एक पेट पाल रखा था जो एक डॉग था। तो उन्होंने एक पेट एनिमल को भी अपने एक डोमेस्टिक पेट के जैसे उन्होंने उसको पाला था, जो एक डॉग था। एंड द नेबर्स आर ट्रबलसम, और जो नेबर्स थे उसके, मतलब जो ओल्ड कपल के नेबर्स थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे उन लोगों को। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और एट लास्ट में क्या होता है कि वो जो डॉग था वो मर जाता है। अब वो कैसे मरता है, कौन उसे मारता है, ये सारा कुछ हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। So the spirit of the dog gives the solace and support to his master in unexpected ways. अब देखते ये हैं हम इस स्टोरी में कि जब वह पेट मर जाता है, वो डॉग मर जाता है जिसका नाम मूको होता है, वो मर जाता है, तो किस तरीके से उसकी आत्मा, स्पिरिट मतलब होता है उसकी सोल, उसकी आत्मा किस तरीके से अपने मास्टर, अपने स्वामी की अनएक्सपेक्टेड वे, मतलब एक जिसकी आशा भी ना की जा सके, एक ऐसे तरीके से वो अपने मालिक को सपोर्ट करता है और उसकी मदद करता है। In the good old days, the daimyos there lived an old couple whose only pet was the little dog. Having no children, they loved it though it were a baby. And the old dame made it a cushion of blue crepe, and at the mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as young as any cat. The kind people fed the pet with the tidbits of the fish. Kind people fed up the chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus they treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. The old man, being a rice farmer, went daily with a hoe or a spade into the fields, working hard from the morning until Otinento Sama, as the sun is called, has gone down behind the hills. Every day the dog followed him to the work, and never once harming the white heroines that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. एक्चुअली जो स्टोरी है ये एक जापानीज फोक टेल है। जापानीज फोक टेल वो होती है जो पौराणिक कथाएं होती हैं, मतलब किसी ना किसी जगह से रिलेटेड कुछ लघु कथाएं होती हैं, तो ये उनमें से एक है। ये जो स्टोरी है वो एक जापानीज फोक टेल है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड कपल। ये जो स्टोरी है ये ओल्ड कपल की स्टोरी है, एंड देयर बिलव्ड पेट डॉग, और उनके एक पालतू कुत्ते की स्टोरी है। द कपल वर वेरी पुअर बट हार्ड वर्किंग। जो कपल थे वो बहुत गरीब थे लेकिन हार्ड वर्किंग थे। एंड अफेक्शनेट टू एवरीवन अराउंड देम, और वो उनके चारों ओर जो भी लोग होते थे वो उनसे बहुत प्यार करते थे, इतने ज्यादा वो मेल्ट हार्टेड थे। इंक्लूडिंग द नेबर्स हु वर ट्रबलसम एंड क्रूएल, यहाँ तक कि वो अपने उन नेबर्स को भी बहुत प्यार करते थे जो नेबर्स उनके लिए हमेशा परेशानी व दिक्कत खड़ी करते थे और हमेशा बहुत ही क्रूर रहते थे। द डॉग हु गेट्स किल्ड बाय द हैंड्स ऑफ द नेबर्स, वन डे द डॉग हु गेट्स killed by the hands of the neighbors, और एक बार क्या होता है कि वो जो डॉग है वो उनके ही नेबर्स के हाथों मारा जाता है। एंड helps the old couple in unexpected and unmagically ways. अब क्या होता है कि जब वो मर जाता है तो वो किस तरीके से अपने स्वामी की हेल्प करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, ये सारी स्टोरी उसी की है। तो इन द गुड ओल्ड डेज, ये उन दिनों की बात है जब बहुत ही अच्छे दिन बीत रहे थे उन ओल्ड कपल के, जब वो अपने लिटिल डॉग पेट के साथ रहते थे। हैविंग नो चिल्ड्रन, एक्चुअली उन ओल्ड जो कपल थे उनका कोई भी बच्चा नहीं था। एंड दे मेड इज लव्ड इट दो इट वर अ बेबी, और चूंकि उनका कोई बच्चा नहीं था इसलिए वो इस तरीके से प्यार करते थे मूको को जैसे कि वो उनका बच्चा हो।
अब चूंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो अपने उस डॉगी को, अपने उस पेट को बहुत प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट कुशन, यहाँ तक कि ओल्ड डेम जो मैडम थी, मतलब जो एक वृद्ध महिला थी, उसने अपने डॉग के लिए एक कुशन बनाया था जो ब्लू कारपेट का था। एंड मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम। अब जो डॉगी था उसका नाम मुको था, तो जब अपने खाने के टाइम मुको बैठता था तो वो उसी कुशन पे बैठता था कंफर्टेबली, और अपने खाने को वो ऐसे ही वॉच करता था। जैसे यहाँ पे कंपेयर किया गया है मुको को एक कैट से, कि जैसे एक बिल्ली अपने स्थान पे बैठती है और अपने खाने को ताकती रहती है, सेम हियर मुको भी अपने मील टाइम में उसी कुशन पे बैठकर कंफर्टेबली अपने खाने को ताकता रहता था। uh, would sit on its trunks as any cat. The kind people fed the pet with the tippets of a fish from their own chopsticks and all boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. वो इतना प्यार करते थे उस डॉगी को, अपने पेट को, कि वो अपने चॉपस्टिक, एक्चुअली जापानीज जो होते हैं वो अपना जो भी फूड होता है, इवन राइस तक, वो अपनी चॉपस्टिक से खाते हैं। एक लकड़ी की होती है स्टिक, उसी से वो चॉप करते हैं, अपने खाने को खाते हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इतना प्यार करते थे वो अपने डॉगी से कि वो अपनी खुद की चॉपस्टिक से उसको, डॉगी को खाना खिलाते थे। और खाने में वो क्या सर्व करते थे? कभी टिबिट्स ऑफ द फिश के टिबिट्स को, यानी उसके पीसेस को देते थे, चॉपस्टिक से खिलाते थे। और कभी कभी बॉइल्ड राइस भी वो अपनी चॉपस्टिक से उस डॉगी को खिलाते थे, दस यानी मुको को। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। और वो कभी भी उसे ऐसा नहीं मानते थे कि वह एक एनिमल का बच्चा है, वो अपना ही बच्चा उसको मानते थे और उसको सहृदय स्वीकारते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, एक्चुअली जो ओल्ड मैन था वो प्रोफेशन से एक राइस फार्मर था, यानी उसके चावल की खेती थी। Went daily with a hoe or a spade into the field, वो डेली अपने फील्ड पे जाता था और अपने फावड़े से, स्पेड मतलब होता है फावड़े से, डिग करता था अपनी फील्ड को, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती था। ही वॉज वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटिन टू सामा, ये जापानीज में बोलते हैं सनसेट को। तो वह सुबह से लेकर शाम तक अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और हार्ड वर्क के साथ करता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और जब तक कि सूरज हिल्स यानी पहाड़ियों के पीछे छुप नहीं जाता था, ढक नहीं जाता था, तब तक वो ओल्ड मैन अपनी अपने खेत में काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, अब प्रतिदिन वो जो डॉग था, वो जो पेट था, वो अपने मालिक को फॉलो करता था उसके काम में। नेवर वॉज हार्मिंग द व्हाइट हेरोन ऑन अ वॉक इनटू द फुटस्टेप, इवन कि जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो हम देखते हैं बहुत से कीड़े मकोड़े भी रास्ते में मिलते हैं। तो डॉग और वो मैन ऐसे जाते थे खेत पे कि कोई भी वॉर्म, कोई भी कीड़ा कहीं उनके पैरों से कुचल ना जाए या उन्हें कोई हार्म ना पहुंचे, इसका वो पूरा ध्यान रखते थे। क्योंकि वो लोग ऐसा समझते थे कि हर वॉर्म में कोई ना कोई जीव होता, किसी ना किसी एनिमल में या इंसेक्ट में कोई ना कोई जीवात्मा होती है, तो हमें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। और ईश्वर ने किसी न किसी वॉर्म को किसी न किसी के भोजन के रूप में पृथ्वी पर भेजा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। तो वो लोग बड़ी ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे हृदय के साथ, बहुत ही माइल्ड सॉफ्ट हार्टेड होकर वो अपना काम करते थे। नाउ फॉर द ओल्ड फेलो वॉज अ पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, उनको लगता था कि प्रकृति की हर चीज में कोई ना कोई जीवन है और हमें उसको बचा कर चलना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, अननेसेसरी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। एंड ऑफन टर्न अप अ सोर्ट ऑफ अ पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, इवन उसको लगता था कि ये बर्ड्स का खाना है, और बर्ड्स का खाना अगर हम कुचल देंगे, ये मर जाएंगे, तो बर्ड्स खाना कहाँ से खाएंगी। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक बार क्या हुआ कि जो डॉग था वो दौड़ते दौड़ते उन ओल्ड मैन के पास आया। पुटिंग हिज पॉ, उसने अपने पंजे को उसके लेग में रखा, एंड मोशनिंग विद हिज लेग हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो बार बार उसको एक स्पॉट पे ले जाने की कोशिश कर रहा था उस ओल्ड मैन को, कि चलो तुम मेरे साथ कहीं चलो, जैसे डॉग ने कुछ देख लिया हो। नाउ द ओल्ड मैन एट द फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। अब ओल्ड मैन क्या सोच रहे थे कि जो डॉगी है वो सिर्फ खेल रहा है
और मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा है, मस्करी कर रहा है, और इसीलिए मुझे वो घसीट रहा है। वो नहीं जानता था कि वह जो डॉग है यानी मुको है वो कुछ दिखाना चाह रहा है अपने मालिक को। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, पहले तो उसने सोचा कि ये खेल रहा है, तो देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग। अब जो ओल्ड मैन थे उन्होंने अपने डॉग को फॉलो किया। अ फ्यू यार्ड्स, कुछ टाइम, कुछ मीलों तक चले, एंड टू प्लेस, उस प्लेस पर पहुंचे वेयर द एनिमल बिगिन a lively scratching, thinking it was a possibly buried bone or a bit of a fish. The old man stuck a hoe in the earth when lo, a pile of a gold gleam before him. अब जब वो उस जगह पे जाके पहुंचा तो वो अपने पाँव से, अपने पंजों से उस जमीन को खोद रहा था। तो ओल्ड मैन ने सोचा कि इस जमीन के अंदर तो कोई कीड़े मकोड़े ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे, पता नहीं मुक्को मुझे क्या दिखाना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही उसने डिग करने की कोशिश की, जैसे ही उसको खोदा, तो उसमें से क्या निकला था? पाइल ऑफ गोल्ड। पाइल ऑफ गोल्ड मतलब होते हैं सोने के सिक्के मिले थे जो चमक रहे थे। Within hour the old couple were made rich. अब इसके बाद से जो ओल्ड कपल थे वो अमीर हो गए थे क्योंकि उनके पास सोने के सिक्के आ गए थे। The good soul bought a piece of land. उन्होंने क्या किया? वो एक भली आत्मा थे, इसलिए उन्होंने एक इन्हीं सिक्कों का उपयोग करके उन्होंने एक जमीन खरीद ली। Made a feast for their friends, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को एक पार्टी भी दी इस अपने अमीर होने की खुशी में। And gave plentifully to their poor neighbors, और उन्होंने सहृदय अपने नेबर्स को भी इनवाइट किया और उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। As for the dog, they petted him till the nearly smothered him with the kindness. वो जैसे भी थे लेकिन हमेशा उन्होंने अपने नेबर्स को लेकर हमेशा काइंडनेस दिखाई है, हालांकि उनके नेबर्स बहुत ही क्रूएल थे। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. इसी गांव में एक और जोड़ा रहता था, वृद्ध जोड़ा, एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी वाइफ। वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल थे, बहुत ही कपटी थे, बहुत ही पाखंडी थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड अ काइंड, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, इमोशनलेस थे, और ना ही वो दयालु थे। Who had always kicked and scolded all the dogs, even कि वो अपने जो भी उनके आसपास जानवर होते थे या डॉग्स होते थे उनको हमेशा वो स्कोल्ड करते थे, फटकारते थे और भगा देते थे। मतलब वो कभी भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे एनिमल्स के साथ। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, लेकिन जब उन्होंने ये सब बातें अपने नेबर्स के बारे में, अपने उनके अच्छे भाग्य के बारे में, उनके भाग्य खुलने के बारे में, ये सारी न्यूज़ उन्होंने सुनी कि वो एकदम से अमीर हो गए। They coaxed the dog into their garden and set before him bits of a fish and other dainties, hoping that would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम मुको, जो कि हमारे नेबर का पेट है, उसको अपने गार्डन में ले आए और उससे, जैसे उसने अपने मालिकों को अमीर बनाया है, क्यों ना वो भी हम लोगों को अमीर बनाए और हमारी मदद करे तो हम भी अमीर बन जाएंगे। मतलब उनके अंदर ये इंटाइसमेंट हो गया था, लालच आ गया था कि क्यों ना हम भी उन ओल्ड मैन के जैसे अमीर बन जाए। तो ये उन्होंने एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान किया। अब उन्होंने क्या किया? मुको का किडनैप कर लिया। मुको उनके घर में आ गया। उन्होंने बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन को मुको की तरफ रखा, लेकिन मुको ना तो बढ़ा और ना ही मुको ने एक बार उस चीजों को मुंह लगाया, ना ही उसको खाने की कोशिश की, क्योंकि मुको जो था वो बहुत डरता था उन जो विक्ड ओल्ड मैन और वुमेन थे, क्योंकि वो हमेशा डॉगीज को मारते थे, वो बहुत बुरे थे, इसलिए वो हमेशा उनसे डरता था। Then they dragged him out of the doors, taking a spat and hoe with them. अब उन्होंने वही सारा काम किया। वो लोग भी मुको को घसीट के उसी गार्डन में उसी फील्ड पे ले गए और उन्होंने कहा इसको डिग करो और इसको खोदो। और जब उन्होंने अपने फावड़े से उस जमीन को खोदी, no sooner had a dog got near a pine tree growing in a garden than he began to paw scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. उनको पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुको ही उनको अमीर बना सकता है जैसे उसने मालिक को बनाया है। तो हालांकि मुको जाना नहीं चाहता था, तो मुको को जबरदस्ती घसीट के उस फील्ड पे वो लोग ले गए और वहां पे उससे वही जमीन खुदवाई और कोशिश की कि बहुत जल्दी उनको तरक्की मिल जाए और सोने के सिक्के मिल जाए। लेकिन जैसे ही मुको ने उस जमीन को खोदा तो देखते हैं उसमें क्या निकला।
देन ही बिगेन टू पॉ, जैसे ही मुको ने अपने पॉ, अपने पंजे से उसे स्क्रैच किया ग्राउंड को, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीहीड, अब वहां पर कोई भी ट्रेजर, कोई भी खजाना नहीं था। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेट, उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे स्पेट दो, मैं देखूं। क्राइड ग्रीटली ओल्ड मैन, अब लालची बेवकूफ जो ओल्ड वुमेन और मैन थे, उन वो नाचने लगे और डांस करने लगे कि वो अमीर हो गए हैं। देन द कोवर्टियस ओल्ड फेलो, वो इतने पाखंडी और इतने लालची थे कि वो अपने लालच में आके देखे ही नहीं कि उसके अंदर क्या निकला। जब उन कवर्टियस ओल्ड फेलो ने अपने स्पेट से उसको साफ किया और देखा, तो उन्होंने देखा बिगन अ डिक, और जब उन्होंने खोदना चालू किया तो उन्होंने देखा बट देयर वाज नथिंग बट अ डाइड किटन, तब उन्होंने देखा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक मरी हुई बिल्ली के, बिल्ली के बच्चे के। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूज और शट देयर नोजेस, अब उसकी स्मेल इतनी बुरी आ रही थी कि उन दोनों ने अपनी नाक बंद कर ली और खाम खाओ डॉग को मारने लगी। उन्होंने कहा तू गद्दार है और तूने अपने मालिक की को सपोर्ट किया और हमें बेवकूफ बनाया। उन्होंने इतना मारा कि वो डॉग मर गया। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head, और यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने उस डॉगी का सर भी चॉप कर दिया था, काट दिया था, with the sharp hoe, एक शार्प कुल्हाड़ी से, एक शार्प इक्विपमेंट से। They then flung him into the hole, और उन्होंने एक गड्ढे में जाके उसको डाल दिया, and heaped the earth over his कार्सेस, और उन्होंने खूब सारी मिट्टी डाल दी और वो उसे गड्ढे पे डाल दिया। द ओनर ऑफ अ डॉग हेयर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, और जैसे ही उस कुत्ते के मालिक यानी मुको के अच्छे जो थे, जो वेलविशर थे, जो उसके एज अ पेरेंट थे, जो अच्छे ओल्ड वुमेन और मैन थे, उन तक ये खबर पहुंची। तो बहुत ही मॉर्न हुए, बहुत ही शोक उनको लगा, बहुत रोए वो, बहुत ज़्यादा, जैसे कि उनका अपना बच्चा मर गया हो। वेंट एट द नाइट, और फिर वो रात के समय अंडर अ पाइन ट्री, एक पाइन ट्री के पास पहुंचे। ही सेट अप द सम बैम्बूज, उन्होंने कुछ बैम्बूज ली और मुको की कब्र तैयार की। और सच आर एज यूज्ड बिफोर टॉम्स, और उन्होंने अच्छे खासे उसका जैसे कि अंतिम संस्कार करते हैं मुको की, एक समाधि बनाई। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और जिसमें उन्होंने कुछ फ्रेश फ्लावर रखे। एक पाइन ट्री के पास कब्र बनाई थी। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देन ही लेट अ कप ऑफ वाटर, फिर उन्होंने एक कप ऑफ वाटर लिया, एंड ट्रे ऑफ अ फूड और ग्रेव, और उन्होंने वहां पे जाके उसकी कब्र पे फूड रखा उसकी कब्र पे, एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स, और कुछ कॉस्टली स्टिक्स को भी कलेक्ट किया। ही मॉन्ट अ ग्रेट वाइल, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, टूट चुके थे कि वो किस तरीके से उसकी मौत का सामना करें। कॉलिंग हिम मैनी टाइम, और इतना ज़्यादा दुखी थे कि वो कई बार उन्होंने मोको को आवाज़ दी, हर नाम से बुलाया, जो भी उसके निकनेम उन्होंने रखे थे, पेट नेम रखा था, वो हर नाम से उसको बुलाया, लेकिन उसने आवाज़ नहीं सुनी। एज इफ ही वर एलिव, और वो कभी भी एक्चुअली मुको कभी भी उनके लिए मरा नहीं था, वो जैसे उनके लिए जिंदा था। अब क्या होता है, एक नाइट में उसको सपना आता है ओल्ड मैन को, मुको का। द नाइट द स्पिरिट ऑफ अ डॉग, की कुत्ते की जो आत्मा थी वो अपियर्ड होती है टू हिम, उसके सामने। कब? उसके सपनों में, और उससे कहती है कट डाउन द पाइन ट्री मास्टर, मतलब ओ मेरे मालिक, वो पाइन ट्री को काट दो, ओवर माई ग्रेव, जो मेरी कब्र के ऊपर है, एंड मेक सम फ्रॉम इट सम मॉर्टर, और एक कुछ मॉर्टर बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, एंड मिल ऑफ योर बीन सॉस, और अपने बीन सॉस के लिए एक मिल तैयार करो इस पाइन ट्री के थ्रू। तो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन, एक यूटेंसिल होता है जो जिसमें पेस्ट्री कूटी जाती है, तो उसने बोला कि एक ओखली जैसी, तो उसने कहा एक मिल बनाओ इसी पाइन ट्री के थ्रू, और उसमें अपनी तुम चावल की पेस्ट्री और बीन सॉस बनाना। तो द ओल्ड मैन, काफ़ी स्ट्रेंज टाइप का ये जो ड्रीम है, ये मुको चाहता था, उसको हम पढ़ेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहता था। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन, तो ओल्ड मैन ने अपनी ट्री को उस ट्री को चॉप्ड किया, काटा, एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग विद अ ग्रेट लेबर, बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने उस पाइन ट्री को काटा। पार्टली बाय फायर, और आग के माध्यम से उसको पार्टली डिवाइड किया, पार्टली बाय द चाइसिल, एंड स्क्रैप्ड आउट द हॉलो प्लेसेस एज अ बिग अ स्मॉल बाउल, फिर उससे एक बिग
एक स्मॉल बाउल टाइप की बनाई। एंड देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडल, फिर उसके साथ उन्होंने एक लॉन्ग हैंडल बनाया, हैमर हथौड़ी जैसा, और उसी से ही हैंडल हैमर बनाया जो वुड का बना था, जो लकड़ी का बना था, उसी पाइन ट्री से उन्होंने क्या क्या बनाया। उन्होंने एक बिग बाउल बनाई, एक स्मॉल बाउल बनाई, और एक हैमर के जैसे उन्होंने एक हैंडल के जैसे वो एक उसका स्पैचुला बनाया। सच एज अ यूज्ड फॉर अ पाउंडिंग राइस, और इसका यूज किस लिए किया उन्होंने, राइस को पकाने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम, अब जब नया साल आ गया तो उन्होंने ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उन्होंने अपने मूको की इस विश को पूरा करने के लिए कुछ राइस पेस्ट्री बनाई। व्हेन द राइस was ऑल बॉइल्ड, और जब राइस पूरी तरीके से बॉइल्ड हो गए थे, ग्रैनी पुट इनटू, ग्रैनी ने इसको कहाँ पे रखा, उसी मॉर्टर पे रखा। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, उन्होंने अपने हैमर को उठाया जो उन्होंने पाइन ट्री के लकड़ी से बनाया था, एंड टू पॉन्ड द मास इनटू द डो, और उससे एक डो तैयार किया। एंड द ब्लोज फेल हैवी, और बहुत ही हैवीली उन्होंने उसको प्रेस किया, और उससे फिर वो पेस्ट्री बनी। इट वॉज रेडी फॉर अ बेकिंग, अब ये बिल्कुल तैयार हो गई थी बनकर। सडनली द ओल्ड मास टर्न इनटू द हीप ऑफ अ गोल्ड कॉइन्स। व्हेन द सडनली, अब तुरंत ही क्या हुआ कि जो पूरा मास था वो क्या हो गया था, मतलब जो पेस्ट्री कुट कुट के जो उसका कतरा होता है वो पूरा हीप ऑफ गोल्ड बन गया था, वो सोने के सिक्के बन गए थे। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, और जब ओल्ड वुमेन ने उस हैंड मिल को पकड़ा, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड एंड द ओल्ड ड्रॉप्स लाइक रेन, और जैसे ही उस हैमर से वो कूटने लगी उस मिल की तरफ, तो जो बीन्स थे, मतलब जो बीन्स का सॉस बनाने जा रहे थे वो लोग, उससे जो कहते हैं ना कि ड्रॉप्स गिरती हैं, वो ड्रॉप्स क्या हो गई थी, वो गोल्ड ड्रॉप्स हो गई थी, लाइक अ रेन, जैसे कि सोने के सिक्कों की या सोने की बूंद की बरसात होने लगी हो, मतलब इतना खजाना उनके पास आ गया था। Meanwhile, envious neighbors peeped its window when its boiled beans were being ground. उन्होंने जो उनके नेबर्स थे उन्होंने हर एक हरकत को देखा कि कैसे उन्होंने पाइन ट्री को काटा, कैसे उन्होंने इसे पेस्ट्री बनाई, और कैसे बीन्स से सोने की वर्षा होने लगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी। अब उन्होंने चिल्लाते हुए अपने नेबर्स से कहा कि मुझे भी अपना ये यूटेंसिल जो है, अपना जो हैमर के साथ वाला जो बाउल है, ये मुझे कुछ दिन के लिए दे दीजिए, मैं भी इसमें कुछ पकाना चाहता हूँ। इस तरीके से उन्होंने वो मांगा। Goody me, cried the old hag, and she saw each dripping of a sauce turning into yellow gold. अब जो उनके नेबर्स हैं उन्होंने एक एक चीज देखी कि किस तरीके से उन्होंने सोने की वर्षा होने लगी, और कैसे एक एक बूंद जो थी वो टर्निंग बदल गई थी येलो गोल्ड में, पीला सोना बन गई थी। फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय में वो दोनों फिर से अमीर हो गए थे, जो अच्छे ओल्ड कपल थे। एंड द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और जो मिल थी उसके अंदर इतना शाइन कर रहा था कि जैसे कोई शाइनी मास हो, या कोई पाउडर हो, या कुछ ऐसा लिक्विड रखा हो सोने का, जो पूरा मिल भर गया हो। So the old couple were rich again. अब old जो couple थे वो फिर से rich हो गए थे। And the next day the stingy and wicked neighbors come and borrow the mortar. अब फिर से next morning आए वो जो गंदे बहुत ही बुरे old man थे जिन्होंने मुको को मार दिया था। किस लिए आए थे? बोरो, उधार लेने आए थे उस mortar को, उस pot को जो उन लोगों ने पाइन ट्री की लकड़ी से बनाया था, उस मैजिक मिल को। तो क्या बनाया था उन लोगों ने पाइन ट्री से? एक मैजिक मिल मॉर्टर बनाया था। दे फिल्ड वन विद अ बॉइल्ड राइस, जो और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मिल को एक बॉइल्ड राइस से फिल कर दिया। एंड द अदर विन अ बीन्स, और दूसरे में बीन्स से फिल कर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड वुमेन टू ग्राइंड। अब जैसे उन लोगों ने किया वैसे इन लोगों ने भी किया। उन्होंने बॉइल्ड को राइस को बॉइल्ड किया, फिर जो बीन्स था उसको प्रेस किया हैमर से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड वुमेन टू ग्राइंड, और वुमेन ने उसको ग्राइंड किया। बट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड अ सॉस टर्न इनटू द फाउल मास ऑफ वर्म। लेकिन जैसे उन्होंने पेस्ट्री को उसमें कूटा, ग्राइंड किया, वैसे क्या हुआ, वो जो पेस्ट्री थी उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे, बजाय सोने की ड्रॉप के, बजाय सोने के सिक्के से। मतलब उनके जो थे वो कीड़े में परिवर्तित हो गए थे वो पेस्ट्री। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब वो लोग और गुस्सा होने लगे कि ये तो मेरे साथ छल हुआ है। हमने तो पूरी एक्टिविटी अपनी आंखों से देखी कि किस तरीके से वो जो ओल्ड हमारे नेबर्स थे वो कैसे अमीर हो गए, लेकिन ये मिल हमें तो सोना नहीं दे रही है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी छुपी है।
Still more angry at this, अब उन्हें और गुस्सा आया. They chopped the mill into the pieces. उन्होंने क्या किया, उस मिल को तोड़ डाला और काफी टुकड़े कर दिए. To use as firewood, और इसको टुकड़ा करके उसको जला दिया उस मिल को. Not long after, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burnt mill made from the pine tree, and take the ashes of the mill, sprinkling them to the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. अब जो डॉग था उसको भी सब कुछ पता चल गया था, तो उसकी आत्मा ने एक और स्वप्न दिया उनको, अपने मालिक को, कि अब तुम जाओ और जाकर उस मिल की राख को ले आओ, और उस राख को जब तुम लाओगे ना, उन विक्ट पीपल के यहाँ से जो मिल जल चुकी है उसकी राख को जब तुम लाओगे जो पाइन ट्री से बनी है, तो टेक द एशेस, उस राख को लाना, उस मिल की राख को लाना और स्प्रिंकल करना देम टू द वाइडर ट्रीज, सारे ट्रीज में उसको छिड़कना, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और देखना मालिक कि फिर से फूल खिलने लगेंगे और फिर से ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगा. Said the dog spirit, ऐसा कुत्ते की आत्मा ने कहा. The old man awoke and went and once to the wicked neighbor's house, and when he found the miserable old pair sitting the edge of their square fireplace and middle of the floor smoking the spining, and from the time to time they warmed their hands and feet their blaze, some bits of the meal, while behind them the lay pile of the broken pieces. The good man humbly asked for the ashes. अब क्या हुआ, जब चूंकि डॉगी के कहने पे वो अपने नेबर्स के घर गए, और जैसे ही गए तो उन्होंने हम्बली रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा मॉर्टर नहीं दे सकते तो कम से कम हमें राख ही ले लेने दीजिए, मुझे अपने इस मॉर्टर या अपने मील की राख चाहिए. Though the courteous couple turned their noses at him and scolded him if we were thieves, and they let him fill his basket with the ashes. उसने कहा, क्या तुम चोरी करने आए हो कि जो तुम यहाँ पे एशेस को बटोरने आए हो? On coming home, लेकिन उसने इन लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनके बर्ताव को भी ध्यान नहीं दिया. उसने अपना काम किया और वो गुड मैन जो था वो अपने घर आ गया. ऑन कमिंग होम, जैसे ही वो अपने घर आया तो ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को गार्डन में ले जाने, अपनी वाइफ को बोला कि चलो गार्डन में चलते हैं. इट बीइंग विंटर, इस टाइम विंटर का टाइम था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, और उनकी जो फेवरेट चेरी थी वो भी बेयर थी. ही स्पार्क्ड अ पिंच ऑफ द एशेस ऑन इट. उन्होंने क्या किया कि जो एक छोटी सी पिंच यानी एक चुटकी से उन्होंने एशेस को यानी राख को हर तरफ छिड़क दिया. इट स्प्राउट ब्लॉसम अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम. अब जो क्लाउड थे वो पिंक ब्लूम के क्लाउड बनने लगे, विच परफ्यूम द एयर, जैसे पूरे एटमॉस्फेयर में कोई इत्र, कोई परफ्यूम छिड़क दिया हो किसी ने, इतनी सुगंधित हवा चलने लगी. द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज. अब ये जो बात थी ये पूरे गांव में फैल गई. एंड एवरीवन ran out to see the wonder, और हर व्यक्ति अपने घर से दौड़कर इस आश्चर्य को देखने आ रहा था. The covetous couple also heard the story. अब जो covetous यानी पाखंडी जो जोड़े थे उन्होंने इस स्टोरी को सुना. And gathering up the remaining ashes the mill kept them the make wider tree blossom. उन्होंने इन सब चीज को देखा और सोचा कि ये क्या हो रहा है, एकदम से ब्लूम्स कैसे होने लगा, सारे फूल खिलने कैसे लगे, ये इत्र की महक कहाँ से आने लगी. The kind old man hearing this lord the Daimnos was to pass along high road near the village, set out to see him, and taking the basket of ashes as the rain approached, he climbed up to the old withered cherry. So now in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passes by for all the loyal people to shut up their high windows, and they even passed it from fast with a slip of the paper, so as not to commit the impertinence of the looking down of his lordship. All the people along the road would fall upon their heads and knees and remain prostrate until the procession passed by. Actually एक रूल था वहाँ का कि जो उनके डायमियास थे, मतलब जो उनके मालिक थे, जो वहाँ के राजा थे, वो जब वहाँ से गुजरते थे अपने प्रोसेशंस के साथ, अपनी
सेना के साथ या अपने जो उनके दरबार के लोग थे, जो एम्पायर के लोग थे, उनके साथ जब वो गुजरते थे एक प्रोसेशन में, तो वहाँ का रूल था, उस जगह का एक कस्टम था कि कोई भी अपना सर नहीं उठाता था। जितनी देर वो प्रोसेशन वहाँ से गुजरता था, उस टाइम कोई भी अपना सर उठाता नहीं था राजा के सामने। तो ये वहाँ का नियम था। तो उस दिन भी यही हुआ कि डायमिनास जो थे वो वहाँ से गुजर रहे थे और अपने प्रोसेशन से गुजरते टाइम सारे लोग, जो और लोग थे गांव वाले, उन्होंने अपना हेड नीचे कर लिया, और अगर कोई सड़क पे होता भी था तो वो अपनी नी को बेंड करके अपना सर झुका लेता था। मतलब कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी राजा को सर झुका उठाकर देखे। इवन जो लोग घर पे रहते थे वो अपनी डोर्स, अपनी विंडोज को भी शट कर लेते थे ताकि किसी पर राजा का साया भी ना पड़े, मतलब किसी की परछाई भी ना पड़े, तो या राजा की परछाई उन पर ना पड़े, मतलब दोनों ही चीज थी। तो ये एक वहां का सिस्टम था, कस्टम था। उस दिन भी यही हुआ। अब लेकिन जो ओल्ड मैन था वो तो पेड़ पर ही बैठा था, तो अब पेड़ पर बैठा था, वो बेचारा इतनी जल्दी तो नीचे कूद नहीं सकता था। तो उनकी एक जो प्रोसेशन था उसमें एक आगे सबसे कैपेबल जो व्यक्ति होता है वो उनकी आगे नेतृत्व कर रहा था उस पूरी टीम को। तो उसने सबको देखा, सबकी तरफ देखा, लेकिन जब उसने देखा कि एक ओल्ड मैन ट्री पे बैठा है और उसकी गर्दन जो है वो झुकी हुई नहीं है, वो कुछ एशेस को ऐसे स्प्रेड कर रहा है, तो उस आदमी ने जो राजा का जो प्रोसेशन था, उसने क्या किया, उसने इस चीज को अनदेखा कर दिया। उसने ऐसा दिखाया कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। मतलब जो उसका प्रोस्ट्रेट था, उसने देखा कि कोई भी उसने किसी को देखा ही नहीं है, और सोचा कि अगर मैं इसको देखूंगा तो पनिश करूंगा तो और गांव वालों की नोटिस करेंगे और बेचारा ये क्या कर सकता है। तो उसने दया दिखाई और वो आगे बढ़ गया। तो जब तक ये प्रोसेशन चल रहा था तब तक वो जो ओल्ड मैन था, जो अच्छे ओल्ड मैन थे, वो ऐसी एशेस को स्प्रेड कर रहे थे। तो जब वो एशेस स्प्रेड कर रहे थे, सो द ट्रेन ड्रू नियर, और जैसे ही उनके पास वो ट्रेन गुजरी, वन टॉल, मतलब जो उनका प्रोसेशन था, जैसे ही उनके पास से गुजरा, वन टॉल कम्पिटेंट मैन मार्च, जो मार्च्ड मैन था, जो पूरे टीम को नेतृत्व कर रहा था, उसने चिल्लाया, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे। उसने कहा कि तुम लोग ये बाहर क्या कर रहे हो, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने नीज और अपने सर को नीचे करो। एंड एवरीवन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और जब तक वो प्रोसेशन पास नहीं हुआ, गुजरा नहीं, वहां से सब लोग चले नहीं गए, तब तक लोग अपने घुटने को टेक कर और सर नीचे के बैठे रहे। Suddenly the leader of a van caught the sight of the aged man up to tree, and he was about to call out to him in angry tone, but the seeing he was such a old fellow, and he pretended not to notice him and passed by him. उसने notice नहीं किया और वो वहाँ से गुजर गया। So when the daimyos जो palanquin मतलब होता है एक पालकी, तो जैसे ही डायमियोस की पालनक्वीन यानी जो पालकी थी वो वहां से गुजरी ओल्ड मैन के नियर से, द ओल्ड मैन टॉकिंग अ पिंच ऑफ एशेस, ओल्ड मैन ने अपनी चुटकी से उस एशेस को लिया और ऐसे स्प्रेड कर दिया। तो जब उसने वो स्प्रेड किया अपनी बास्केट से उस ऐश को, तो स्कैटर्ड, ये पूरे ट्री में फैल गई, और इन अ मोमेंट इट बस्ट इनटू द ब्लॉसम, और तुरंत ही वो फूल खिलने लगे, पत्तियां ऐसे फैलने लगी और ऐसे उड़ने लगी जैसे कि कोई स्वर्ग में कोई विमान चल रहा हो। तो ये सारा मोमेंट देख के द डिलाइटेड डायम्यूज, जो वहाँ के राजा थे, वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने ऑर्डर दिया द ट्रेन टू बी द स्टॉप, कि उनकी ट्रेन को स्टॉप किया जाए, उनकी जो प्रोसेशन है उसको स्टॉप किया जाए फॉर अ मोमेंट, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और उन्होंने इस आश्चर्य को थोड़ी देर वहाँ पे ठहर कर देखा। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अब उन्होंने उस ओल्ड मैन को अपने पैलेस बुलाया, ही थैंक्ड हिम, उसको धन्यवाद कहा, एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ अ सिल्क रॉब, और उनको सम्मानित किया एक सिल्क रॉब से, स्पंज केक से, फैन से, एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और बहुत सारे पुरस्कार उस आदमी को, उस ओल्ड मैन को दिए। ही इवन इन्वाइटेड, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कैस्टल, अपने राज्य में भी उसको इन्वाइट किया। तो द ओल्ड मैन वेंट ग्रीफुली home and to share his joy with his dear old wife, और ये सारी बातें उसने अपने घर जाकर अपनी वाइफ को बताई। बट
द ग्रीडी नेबर्स, लेकिन जो लालची नेबर थे उन्होंने इन सब बातों को सुना. एंड ही टुक सम ऑफ अ मैजिक एशेस, उन्होंने भी थोड़ी सी मैजिक एशेस ली. एंड वेंट आउट, और अपने घर से निकल गया हाईवे की तरफ. एंड देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमंड्स ट्रेन कम अलोंग, और वहां पे खड़े होकर वो डायमंड्स की उस प्रोसेशन का, उस ट्रेन का इंतजार करने लगा कि मैं भी ऐसे पिंच करके स्प्रेड करूंगा तो फूल खिलेंगे, तो मुझे भी पुरस्कार मिलेगा. सिर्फ लालच. There he waited until Damner's train come along, and instead of kneeling down like a crowd, उसने भी जो ऐसे ही स्प्रेड करने लगा गुड ओल्ड मैन के जैसे, यहाँ तक कि उसने अपने घुटने भी नहीं टेके और ना ही उसने सर नीचे किया. वो ऐसे ही हाईवे पे खड़ा होके गुड ओल्ड मैन के जैसे पिंच से लेकर वो राख को स्प्रेड करने लगा. When the daimyo himself was on almost directly under him, और जैसे ही ऑलमोस्ट उसके पास डायमंड्स आए, he threw a handful of ashes over the tree, उसने पेड़ पर उस राख को ऐसे छोड़ा, बिखेरा. This did not change the particles, लेकिन उस राख के पार्टिकल्स चेंज नहीं हुए, वो फूलों में नहीं परिवर्तित हुए, वो तो बालू और कंकड़ के पार्टिकल्स में ही थे, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए. द विंड ब्लो, और जैसे ही विंड चली, हवा चली, वो क्या हुआ, पार्टिकल्स हवा में फैल गए. विथ फाइन डस्ट, एक धूल के जैसे सबकी नोज में, आईज में घुस गए. डायमियोस के भी आंख नाक में घुस गए, उनकी वाइफ के भी आंख और नाक में घुस गए. सच स्नीजिंग, सबको खांसी आने लगी, छींक आने लगी. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प ऑफ dignity of the procession, and the man whose business it was to be cry, यहाँ तक कि जो वो पागल आदमी था, वो जो greedy people था, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वो कर क्या रहा है. उसने द मैन, जो मर्चेंट था, उसने बोला कि तुम इधर आओ, गेट डाउन, तुम अपने घुटनों को नीचे करो और सर नीचे करो. सीज्ड, उसको कस के पकड़ा, उसके कॉलर को. द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ऐसे कॉलर पकड़ के उसको सीज किया, पकड़ा. एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसको ट्री से पकड़ के ऐसे घसीटा. एंड tumbled him his ashes, और सबसे पहले उसकी एश बास्केट को लेके डिच्ड, मतलब एक गड्ढे में डाल दिया जो बाई साइड ऑफ द रोड था. देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बहुत जोर जोर से मारा उन लोगों ने जो उनके प्रोफेशन के मेंबर थे. एंड ही लेफ्ट हिम फॉर द डेथ, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया. Thus the wicked old man died in the mud, और इसी तरीके से वो लालची, ग्रिडी और दुष्ट ओल्ड मैन मड में मर गया, कीचड़ में जाके. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ अ डॉग dwells in a peace and plenty, and both he and his wife lived a green old age. अब जब उसे वो मर गया, तो जो ओल्ड मैन और उसकी वाइफ थे, जो अच्छे ओल्ड मैन और वाइफ का जो कपल था, वो बहुत ही खुशी खुशी, बहुत ही शांति के साथ अपने घर में रहने लगा. एंड द मैन हु वाज ब्रॉट down, and he was beaten by the merchant. Meanwhile, the kind old couple lived a prosperous life. वो अपनी समृद्धिशील, अपने सुखमय जीवन के साथ उस गांव में, अपने उस घर पे रहने लगे without any tension. So it was a story. It was very strange and very unique type of the folk tale which was constructed into the Japan. After that, I will be provide you the PDF file of the question answers and word meaning in your class.